सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात से मुतल्लिक तमाम दरख्वास्तें निपटा दी हैं। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस में दरख्वास्त ज़मानत सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है। 9 नवंबर को आम तातील होगी या नहीं, इन तमाम तफसीलात पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू क्रॉनिकल के साथ मैं हूँ आफाक नज़ीर। पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आम इंतखाबात 90 दिन में करवाने के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत की है। समाअत के आगाज़ पर अटॉर्नी जनरल ने सदर से इलेक्शन कमीशन हुकाम की मुलाकात के मिनट्स पेश किए। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को मिनट्स पढ़कर सुनाए, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने एतराज़ उठाया, सदर के दस्तखत किधर हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि उन्होंने प्रेस रिलीज जारी कर दी थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा सदर के दस्तखत करवा कर लाएं ताकि कोई शायबा इस मामले के ऊपर बाकी ना रहे। बाद अज़ां समाअत में वक्फा कर दिया गया। वक्फे के बाद अटॉर्नी जनरल ने सदर की तरफ से इंतखाबात की तारीख की दस्तखत शुदा कॉपी अदालत में जमा करवाई और साथ इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात से मुतल्लिक नोटिफिकेशन भी पढ़कर सुनाया। सदर के दस्तखत की कॉपी अदालत में पेश करने के बाद चीफ जस्टिस ने हुक्मनामा जारी किया कि आइन से इनहराफ का कोई ऑप्शन किसी इदारे के पास मौजूद नहीं है। आइन को बने 50 साल गुजर चुके हैं, कोई इदारा आइन से लाइल्म होने का नहीं कह सकता। इदारे आइन के पाबंद हैं। पाकिस्तान में मुत्तईद बार आइन को पामाल किया गया। सदर मुल्क का आला ओहदा है, तारीख देने का काम सुप्रीम कोर्ट का या किसी और अदालत का नहीं है। सदर को अगर राय चाहिए थी तो आर्टिकल 186 के तहत राय ले सकते थे। तारीख के हवाले से सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुकी है कि अब इसमें रद्द-ओ-बदल नहीं हो सकती। आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को ही होंगे। अदालत ने इंतखाबात से मुतल्लिक जितनी भी दरख्वास्तें थी उनको निपटा दिया है। इसके अलावा आगे बात करेंगे चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर। चेयरमैन पीटीआई ने दरख्वास्त जमानत जमा करवा दी है अदालत में। चेयरमैन पीटीआई ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि साइफर केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ सियासी मुकदमात की एक कड़ी है और ट्रायल कोर्ट ये समझने में नाकाम रही है। दरख्वास्त जमानत आइन के आर्टिकल 185 के तहत दायर की गई है। इस मुकदमे में वजारत दाखिला के मातहत FIA की बदनीयती साफ जाहिर है। साइफर और फॉरेन फंडिंग मुकदमात FI की बदनीयती को साफ जाहिर करते हैं। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट में ये इस्तदा की गई है कि मुल्ज़िम को ज़मानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा बात करेंगे 9 मई को तातील होगी या नहीं। इस पर वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और 9 मई को आम तातील का ऐलान कर दिया गया है। ये थी अभी तक की वो तमाम तर तफसीलात। मज़ीद अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।